नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म यानी कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में। आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म सनातन धर्म कैसे है, और इसके साथ साथ इसके पूरे इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से पवित्र एवं सर्वमान्य देवता हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध पुस्तकें ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसा कि वर्तमान भारत के पश्चिम की तरफ प्राचीन काल में स्थित सिंधु सभ्यता से हमें सनातन धर्म के बारे में कई जानकारियां मिलती हैं। जैसा कि सिंधु सभ्यता से हमें मातृदेवी की मूर्ति, पशुपति शिव जैसे देवताओं की प्रतिमा मिलती। इसके साथ साथ लिंग, पीपल पूजा इत्यादि के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि प्राचीन समय में विभिन्न लोग भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें प्रायः विष्णु, शिव और शक्ति की पूजा किया करते थे। ऐसे में सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं को बड़ा दिखाने का कार्य करते थे, जिससे कि वह मानस्यता फैलने का डर था। ऐसे में उस समय के धर्म गुरुओं ने उस समय यह उपदेश देना चालू कर दिया कि सभी देवी देवता एक ही हैं, और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से यह भी बताया कि सभी देवी देवता एक दूसरे के भक्त हैं। ऐसे में उनका कहना था कि सभी भगवान, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या शक्ति हो, तीनों एक ही हैं। ऐसे में तीनों को मिला करके ही एक धर्म बनाया गया जिसे कि हम सनातन धर्म के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप हिंदू धर्म को उठाकर देखेंगे तो आपको हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा उपासना के हमें साक्ष्य प्राचीन काल से ही मिलते हैं। कई बार सनातन धर्म के बारे में सुना होगा, जैसा कि सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदा रहने वाला, का कभी अंत ना हो, वही सनातन धर्म है। जैसा कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो कि प्राचीन काल से ही यानी कि हजारों सालों से जीवित है। इसके साथ साथ सनातन धर्म या हिंदू धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है। कि हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह आज से करीब 4000 साल पुराना धर्म है। आज वर्तमान समय की बात की जाए तो हिंदी धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो चुका है। ऐसे में हिंदू धर्म को मानने वाले दुनिया भर के कोने कोने में स्थित हैं। इसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की बात की जाए तो वह भारत में है। करीब 90% लोग भारत में ऐसे हैं जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। फॉलोअर्स के मामले में बात की जाए तो हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। जैसा कि पहले नंबर पर आता है ईसाई धर्म, वही दूसरे पर इस्लाम और तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म आता है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की तो वह भारत में स्थित हैं। ऐसे में अब आइए हिंदू धर्म या सनातन धर्म के इतिहास को जानते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्मों में से एक है, ऐसे में हिंदू धर्म के बारे में अधिकांश विद्वानों का कहना है कि इसकी शुरुआत करीब 2300 ईसा पूर्व यानी कि 2300 BC से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू धर्म की शुरुआत होती है। जैसा कि इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें कि आपको एना डोमिनी यानी कि ईसवी और इसके साथ साथ बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व के बारे में और सिंधु घाटी के बारे में बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म में कोई संस्थापक नहीं है, यानी कि अलग अलग मान्यताओं का मिश्रण ही हिंदू धर्म है। लगभग 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व में इंडो आर्यन लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जाकर के बसे। जैसा कि यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्वदेशी लोग थे, इंडो आर्यन, दोनों आपस में घुल मिलकर के रहने लगे। ऐसे में इंडो आर्यन की भाषा और संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले स्वदेशियों की भाषा एवं संस्कृति से इस प्रकार मिली, यानी कि इस प्रकार मिश्रित हुई। ऐसे में कौन सी भाषा और कौन सी संस्कृति दूसरे के ऊपर प्रभाव डाला, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए। कहा जाता है कि यहीं से हिंदू धर्म की शुरुआत होती है। जैसा कि इसी अवधि से वेदों की रचना की जाने लगी, जिसे कि वैदिक काल के रूप में हम और आप लोग जानते हैं, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चला। जैसा कि वैदिक काल में अनुष्ठान, बलिदान जैसे अनुष्ठान आम थे। महाकाव्य,
पौराणिक और शास्त्रीय कला 100 BC से लेकर के 500 ईस्वी तक। जैसा कि इसी समय से हिंदुओं ने विष्णु, शिव और देवी की पूजा पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है हिंदू धर्म का मध्यकाल। हिंदू धर्म का मध्यकाल की शुरुआत होती है 500 ईस्वी से, वही इसके अंत की बात की जाए तो वह 1500 ईस्वी तक होती। जैसा कि इसी समय नए ग्रंथों का उदय हुआ, इसके साथ साथ कवियों, महात्माओं ने अपने आध्यात्मिक भावनाओं को भी अंकित करवाया। इसके बाद 7वीं शताब्दी में मुस्लिम अरबी ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसा कि मुस्लिम काल में भारत के कुछ क्षेत्रों में 1200 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक इस्लाम का प्रभुत्व चला, इसमें कि इस्लाम शासकों ने हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के देवी देवताओं की पूजा करने से रोका और इसके साथ साथ कुछ मंदिरों को नष्ट भी किया। जैसा कि 1757 से लेकर के 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसे में शुरुआत में तो अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को मानने की छूट दी, लेकिन धीरे धीरे करके ईसाई धर्म या वेस्टर्न कल्चर को भारतीय सभ्यता पर थोपने का प्रयास किया। ऐसे में यह तो रहा हिंदू धर्म का पूरा इतिहास। इस प्रकार से हिंदू धर्म के लिए कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन तब पर भी हिंदू धर्म आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसे में अब आइए हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में न केवल ब्राह्मण की बल्कि कई प्रकार के देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है, जिसमें कि प्रमुख देवताओं की बात की जाए तो जिसमें जैसा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान विष्णु के बारे में कहा जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और संरक्षण करते हैं और उनका पालन पोषण करने का काम करते हैं। वहीं उसके बाद आते हैं शिव, भगवान शंकर, जिन्हें कि शिव भी कहा जाता है। ऐसे में इनके बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। वहीं देवी के बारे में कहा जाता है कि यह धर्म के पुनर्स्थापन के लिए लड़ती हैं। वहीं विष्णु के ही एक अलग अवतार कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि यह कोमलता, हृदयता और करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं। वहीं लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि यह धन की देवी है। इसके बाद सरस्वती की बात आती है तो इन्हें कहा जाता है कि यह विद्या की देवी है। ऐसे में इन सभी देवी देवताओं की पूजा हिंदू धर्म में आज भी की जाती है। जैसा कि अधिकतर भारतीयों को मालूम होगा कि हिंदू धर्म में कई प्रकार के देवी देवता हैं, ऐसे में विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा भी की जाती है। कई बार देखा जाता है कि कई लोग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर पर ही उनकी प्रतिमा रख करके उनकी पूजा करते हैं। कई ऐसे भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर तक अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ हिंदू धर्म में प्रसाद देने की परंपरा है। वहीं इसके साथ साथ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने देवी देवताओं को तेल और फूल जैसे चीजें चढ़ाते हैं। ऐसे में अब बात आती है हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के बारे में। जैसा कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म को ही वैदिक धर्म भी कहा जाता है, ऐसे में वैदिक धर्म में ही काल में ही वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए उसे वैदिक काल कहा जाता है। जैसा कि वैदिक काल में वेदों का निर्माण हुआ, जैसा कि वेद को वेद, उसके बाद आगे आता है उपवेद, वेदांत, वेदांग। जैसा कि हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं और इसके साथ साथ इसके उपवेद हैं। हिंदू धर्म का पहला वेद है ऋग्वेद, जिसका कि उपवेद है आयुर्वेद। वहीं उसके बाद आता है सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। वहीं उसके अंतिम में आता है अथर्ववेद, जिसका कि उपवेद शिल्पवेद है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तकों में महाभारत, रामायण, उपनिषद, गीता, पुराण आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हिंदू धर्म में सर्वमान्य ग्रंथ हैं। आज भी लोग इन ग्रंथों में कही गई बातों का पालन करते हैं। ऐसे में यह रहा पूरा हिंदू धर्म का इतिहास। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए